गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी को करीब 40 साल हो चुके हैं। इन 4 दशकों में दोनों ने साथ मिलकर जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इन दिनों दोनों के बीच की पब्लिक बयानबाजी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर 40 साल तक चुप रहने वाली सुनीता का सब्र अब क्यों टूट गया? क्या वजह सिर्फ गोविंदा और नई एक्ट्रेस कोमल रानी स्वरंकार को लेकर उठ रहे सवाल है, या फिर इसके पीछे उनके बच्चों के करियर और भविष्य से जुड़ी नाराजगी भी? क्योंकि एक तरफ सुनीता का दावा है कि उनके बेटे यशवर्धन को अपने करियर के लिए 84 ऑडिशन तक देने पड़े, वहीं दूसरी तरफ गोविंदा की नई फिल्म रूपा में कोमल रानी को लॉन्च करने की कोशिशों को लेकर ऐसी खबरें सामने आई जिनमें गोविंदा के आर्थिक निवेश की भी चर्चा हुई। हालांकि कोमल रानी को लॉन्च करने के लिए गोविंदा ने निजी तौर पर कितनी रकम लगाई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यही विरोधाभास अब इस पूरे विवाद को और ज्यादा चर्चा में ला रहा है। सुनीता आहूजा ने कई मौकों पर अपने बच्चों के करियर को लेकर खुलकर बात की है। उनका कहना है कि बेटे यशवर्धन ने इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए काफी संघर्ष किया और करीब 84 ऑडिशन दिए। एक मां के तौर पर सुनीता ने बेटे से यही कहा कि मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत का फल जरूर मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि जब पिता खुद बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार रहे हैं, तो बेटे को सीधे लॉन्च करने की बजाय उसे इतने ऑडिशन क्यों देने पड़े? अब दूसरी तरफ देखिए, गोविंदा अपनी फिल्म रूपा के जरिए नई एक्ट्रेस कोमल रानी स्वरंकार को मौका दे रहे हैं। इसी प्रोजेक्ट को लेकर सुनीता ने सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर की और गोविंदा पर कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने गोविंदा और कोमल की नजदीकियों पर भी टिप्पणी की। इसके बाद गोविंदा ने भी पत्नी को जवाब देते हुए उन्हें अपनी लिमिट में रहने की सलाह दी और कहा कि किसी के करियर को नुकसान पहुंचाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन असली सवाल शायद सिर्फ कोमल रानी नहीं है। सवाल ये है कि अगर एक नई कलाकार के करियर को आगे बढ़ाने के लिए किसी प्रोजेक्ट में समय, मेहनत और रिस्क लिया जा सकता है, तो अपने बेटे के लिए वही रास्ता क्यों नहीं चुना गया? क्या गोविंदा जानबूझकर चाहते हैं कि यशवर्धन अपने पिता के नाम के बजाय अपनी मेहनत से पहचान बनाए, या फिर सुनीता को लगता है कि बेटे को पिता की तरफ से ज्यादा आर्थिक और प्रोफेशनल सपोर्ट मिलना चाहिए था? गोविंदा की तरफ से इस मामले में एक अलग तस्वीर सामने आती है। बताया गया है कि उन्होंने यशवर्धन को सीधे खुद लॉन्च करने के बजाय इंडस्ट्री के लोगों से गाइडेंस दिलाने का रास्ता चुना। उन्होंने बेटे के लिए प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला से मदद और मेंटोरशिप मांगी, ताकि यशवर्धन अपनी काबिलियत के दम पर इंडस्ट्री में जगह बना सके। यानी हो सकता है कि गोविंदा का तरीका ये रहा हो कि बेटे को स्टार किड होने का फायदा नहीं, बल्कि खुद संघर्ष करने का मौका मिले। लेकिन सुनीता ऐसे किस नजर से देखती हैं, यही इस पूरे विवाद की सबसे अहम कड़ी है। क्योंकि एक माँ के लिए बच्चों का करियर सिर्फ करियर नहीं होता। वो चाहती हैं कि उसके बच्चों को सही मौके मिले, उन्हें किसी के सामने संघर्ष न करना पड़े और उन्हें वो सपोर्ट मिले जिसके वो हकदार हैं। और शायद यही वजह है कि 40 साल के रिश्ते के बाद सुनीता आज पहले से ज्यादा खुलकर बोल रही हैं। अगर उनके मन में सिर्फ पति से शिकायत होती, तो शायद ये सवाल सिर्फ पति पत्नी तक सीमित रहता। लेकिन जब बात बच्चों के भविष्य पे आती है, तो एक माँ का नजरिया बिल्कुल अलग हो जाता है। तो क्या सुनीता का गुस्सा सिर्फ गोविंदा और कोमल रानी को लेकर है, या फिर इसके पीछे सालों से जमा हुई वो नाराजगी है जिसमें बच्चों के करियर और उनके भविष्य को लेकर भी सवाल शामिल है? एक तरफ बेटा यशवर्धन, जिसे 84 ऑडिशन देने पड़े, दूसरी तरफ कोमल रानी, जिन्हें गोविंदा अपने प्रोजेक्ट के जरिए लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही विरोधाभास अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है। हालांकि कोमल रानी पर गोविंदा की निजी पैसे खर्च करने की बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसीलिए इसे फिलहाल दावे और चर्चाओं के तौर पर देखना चाहिए। अगर गोविंदा का फैसला सही था या सुनीता की नाराजगी जायज है? क्या बच्चों को खुद संघर्ष करना चाहिए, या फिर पिता को अपने अनुभव और संसाधनों से उनका करियर आसान बनाना चाहिए? आपकी क्या राय है इस पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।